हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी तीसरी कसम। आज हम तीसरी कसम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तीसरी कसम कहानी को लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम कहानी को लिखने वाले कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। और ये किस कहानी संग्रह में संकलित की गई है? ठुमरी कहानी संग्रह में। और ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अपरंपरा पत्रिका में। और ये कौन मानते हैं? गोपाल राय। गोपाल राय के अनुसार जो तीसरी कसम कहानी है ये 1957 ईस्वी में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी। लेकिन जो गोपाल राय हैं ये तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1957 ईस्वी। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। और कहानी की मूल संवेदना क्या है? प्रेम है। जो हीरामन है और हीराबाई की है जो इसमें कथा चलती है। कहानी के पात्र हैं हीरामन है। हीरामन है जो ये कहानी का क्या है? नायक है, जो सीधा साधा और भोला ग्रामीण युवक है। और वह एक बैलगाड़ी चलाने का काम करता है। क्या चलाता है? बैलगाड़ी। जो हीराबाई है ये नौटंकी में काम करने वाली एक रूपवती स्त्री है और जिसे हम सामान्य भाषा में क्या है? बाई भी कह सकते हैं। पलट दास है, लाल मोहर है और धोनी राम है, एक लहसनवा है। ये क्या है? ये हीरामन के गांव के ही गाड़ीवान हैं जो हीरामन के प्रतिस्पर्धी हैं और ये कहानी के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के सेठ जी खुद करते हैं अपनी भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। जो हीरामन है कितने साल से गाड़ी हाँक रहा है? तो 20 साल से। और किस शहर के जो चोर व्यापारी हैं उसको पक्का गाड़ीवान मानते हैं? तो फारबिसगंज के। ये ध्यान रखना है। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गईं। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेगा। ये भी पूछा जा सकता है ये किस कहानी से लिया गया है और ये किसका कथन है? तो हीरामन का। यह 20 बिसावेगा, ध्यान रखना है। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा मुनीम जी, ही ए साल गाड़ीवान, मुँह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुँह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को ससाला।
बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया को बोलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दारोगा ने। 5,000 फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ने जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। ये सोच रहा है कि गाड़ी पकड़ी गई तो जो उसके बैल हैं जेल में चले जाएंगे और वहाँ पर क्या है, ये बिना चारा पानी के रहेंगे। इस चीज़ का हीरामन को डर है। लेकिन उसके बैल ने जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भोजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, काहो मामला, गोल होखी का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दमसाद कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुलकी चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2-3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। ध्यान रखना है, पहली कसम हीरामन ने कौन सी खाई थी? चोर बाजारी का माल। चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। पहली कसम कौन सी खाई हीरामन ने कि चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। तोबा तोबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फूंदने बड़े जतन से गूंथे हुए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। दूसरी कसम कौन सी है कि जो बांस है, बांस की लदनी नहीं ला देंगे। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी दूसरी की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहैया शहर वाली बात। ये जो बांस की लदनी लादता है तो वह कहाँ की बात है? खरहैया शहर की, ये भी ध्यान रखना है। और चोर चमारी वाला फारबिसगंज में। 30 पर बांस का अगुआ पकड़ कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बांस की लदनी के साथ साथ उन्होंने किस शहर की लदनी भी छोड़ दी थी? तो खरहैया शहर की। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही
पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। इस गाड़ी वानी करो मुक्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के पेट ही नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही से डर से डिकरने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थीं। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाग गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, शाला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनुगिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। जो हीराबाई हैं, कौन सी कंपनी में काम करती है? मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कितने साल तक? 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या कहे, क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटते हैं तो इसविस करने लगती है उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है।
अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। ये ध्यान रखना है, सिंधिया गांव का नाम भी इसमें आया है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ही तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टीटी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनुगिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआले की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे? हीराबाई से तोहे कहे या अहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को क्या कहा जाता है? अहाँ, और अर्थार्थ आप। अहाँ का यहाँ पे क्या अर्थ है? आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। देखिए, नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। ऐसे ही आपको धान की जो पंक्ति है लाल पान की बेगम कहानी में मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये लाल पान बेगम की कहानी की पंक्ति है, लेकिन ये किसकी है? तीसरी कसम कहानी की। ये ध्यान रखना है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा। ये आपको ध्यान रखना है। जो हीरामन है उसकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष। और ये कितने साल से गाड़ी हाँक रहा है? तो 20 साल से बैलगाड़ी ये चला रहा है। ये भी ध्यान रखना है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी हुई थी बचपन ही में। गोने के पहले ही दुल्हन मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद है कि कुमारी लड़की से हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी लड़की का मतलब कि 6-7 वर्ष की। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए और ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन।
हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। जो हीरामन है हीराबाई से पूछता है कि आपका घर कौन से जिले में पड़ता है। तो हीराबाई है जो कहती है कि कानपुर जिले में। तो जो हीरामन है वो हंसने लगता और इतना हंसता है कि उसके बैल भी हैं जो भड़क उठते हैं। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दुहरा हो गया। वारे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नग देखकर सिहर उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन के बैलों को डबल रोटी और बिस्कुट किसने खिलाया था? तो बड़ी बेटी ने। ये ध्यान रखना है। हीरामन होशियार है। कुहासा छंटते ही अपनी चादर से टप्पर में पैदा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी यानी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। आपको ध्यान रखना है कि जो बिदागी का अर्थ पूछ लिया जा सकता है कि बिदागी का क्या अर्थ है, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चीती कोड़ियों की माला खरीद कर दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की बात। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं। और उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तमाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामलगढ़ ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद मोतिया है। जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोंच दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। ये नामलगढ़ ड्योढ़ी का जमाना की बात करता है हीरामन। तो हीराबाई कहती कि कौन जमाना था? वो पूछती है उससे। नामलगढ़ ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैप वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना।
एक बार उपलैन में लाट साहब में लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मिता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा और फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? अब ये हीराबाई पूछती है कि पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। पटपटांग का इसने क्या बताया है कि धन दौलत माल मवेशी सब साफ, सब चले गए। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के भोज लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। अब ये जो गीत आया है, ये ध्यान रखना है, ये कौन सा है? विदेशिया नाच का वंदना गीत। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हम पर ओखू सहाई। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। जो सीरीज से 6-7 इसके अंदर गीत आएंगे, तो ये इसमें जो पहला आता है विदेशिया नाच का वंदना गीत, ये पहला गीत है। इसमें सीरीज लगाना भी पूछ लिया कई बार, प्रश्न बना है यहाँ से। लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है न। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किरकिराने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के शूर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग, जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। पहले कौन सा गीत आया था? विदेशिया का वंदना गीत। और अब ये कौन सा है? छोकरा नाच के गीत की याद आती उसको। सजनवा वैरी हो गए हमारो सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। ये दूसरा गीत आया है, छोकरा नाच का गीत। ये दूसरा गीत है। पहला आया था जय सरस्वती मैया, अब आ गया सजनवा वैरी हो गयो हमारा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल लेकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह है हीराबाई जैसा ही था।
कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते हैं। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है, हीराबाई बोली। वाह, कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुँह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। तो ये आज हम इतनी कहानी पढ़ेंगे। आगे की कहानी मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। आप ध्यान से पढ़िए इस कहानी को, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कहानी में हर बार कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, किस कहानी संग्रह में है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कैसी कहानी है, इसके पात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको सब ध्यान रखने हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।